सब्सक्राइब कीजिए आसिफ हिंदी वॉइस चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाइए लेटेस्ट कहानियाँ सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूर्खों का शहर। बहुत समय की बात है, एक राज्य के राजा की मृत्यु के पश्चात उसका मूर्ख पुत्र गद्दी पर बैठा। इस प्रकार उस राज्य पर एक मूर्ख राजा का शासन हो गया। उस मूर्ख राजा को विद्वानों व विद्वानों से नफरत थी। राजा मूर्ख होने के साथ साथ क्रूर भी था। उसने सभी विद्यमान मंत्री, सेनापति व सभासदों का निरादर करके राज्य से निकाल दिया और चापलूस व मूर्ख सभासद रख लिए। उस राजा के राज्य में बुद्धिमान व ज्ञानी जनों का निरादर किया जाने लगा। जो भी कोई ज्ञानी सिद्ध होता, राजा के सभासद उसे अपमानित करने का कोई अवसर नहीं छोड़ते थे। इस कारण उस राज्य में अन्य राज्यों के पंडित व ज्ञानी आते ही नहीं थे और वहाँ किसी प्रकार की बौद्धिक चर्चा नहीं होती थी। अगर कोई ऋषि मुनि उस राज्य से होकर गुजरता तो उस अपमानित करके उसे निकाल दिया जाता। उस राजा की प्रजा भी राजा के खौफ के डर से मूर्ख बनकर रहती। अगर कोई व्यक्ति वृद्धान सिद्ध होता तो उसे नगर से निकालकर जंगल में भेज दिया जाता। इस प्रकार उस राज्य के सताए हुए वृद्धान लोग जंगल में रहने को विवश हो गए। एक बार कोई सिद्ध महात्मा उस जंगल में से होकर गुजरे। राजा द्वारा सताए हुए वृद्धान लोगों से महात्मा को देखा और उनको प्रणाम किया। वृद्धान लोगों ने महात्मा को अपनी दुख भरी कहानी बताई और महात्मा से इसका समाधान पूछा। महात्मा अंतर्यामी थे। उन्होंने कुछ क्षण अपनी आंखें बंद की और आंखें खोलकर बोले, जिस राज्य में मूर्ख राजा, मूर्ख सभासद और सिर्फ मूर्खों का ही निवास होगा, उस राजा व राज्य का पतन सुनिश्चित है। आपके पड़ोसी राज्य के राजा को ये पता लग गया है कि आपके राज्य में सिर्फ मूर्ख लोग ही रह गए हैं और मूर्खों को युद्ध में आसानी से हराया जा सकता है। इसलिए वह जल्द आपके राज्य पर आक्रमण करके इस मूर्ख राजा को अंत कर देगा। पड़ोसी राज्य का राजा अत्यंत बुद्धिमान है। उसके शासनकाल में आपको उचित सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, जहाँ ज्ञानी विद्वानों व बुद्धिमानों को उचित सम्मान व आदर नहीं मिलता, वहाँ कभी विकास नहीं हो सकता। वृद्धि बल सभी प्रकार के बलों में श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि वृद्धि ही जटिल समस्याओं का समाधान करती है। वृद्धांश समाज को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। इसलिए किसी भी देश के शासन को अपने देश के वृद्धानों को उचित आदर सम्मान देना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी? अगर आपने चैनल हमारा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और दोस्तों वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं इससे भी अगली अच्छी वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।